देखो आज जो है क्लास 9 का लेक्चर नंबर 5 होगा। तो ये चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग का नेक्स्ट लेक्चर नंबर कितना है? 5। ठीक है, कितना है? 5। इसमें हम लोग को पढ़ना है चेंज इन, इसमें पढ़ना ये टॉपिक है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक हम लोग मैटर का 3 स्टेट पढ़ चुके हैं। मैटर का 3 स्टेट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट स्टेट था सॉलिड। फर्स्ट स्टेट क्या था? सॉलिड। दूसरा स्टेट था लिक्विड और तीसरा स्टेट था गैस। ठीक है, अब पहले हम इसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं, फिर हर एक चीज को डिफाइन कर देंगे। ऐसे समझाए थे, फिर से एक बार। सॉलिड है, लिक्विड है और ये आपका क्या है? गैस है। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, सॉलिड से लिक्विड में जाना है। ठीक है, किस में जाना है? सॉलिड से लिक्विड में। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। सॉलिड को अगर हीट करोगे तो वह क्या होगा? धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर लिक्विड को अगर हीट करोगे तो फिर वह किस में चला जाएगा? गैस में चला जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स, अगर गैस को हम क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। ठीक है, गैस को हम लोग कूलिंग करेंगे तो वह क्या होगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और फिर लिक्विड को हम लोग कूलिंग करेंगे तो फिर से वह किस में चला जाएगा? सॉलिड में चला जाएगा। अब देखो ये हर एक प्रोसेस का क्या होता है? नाम होता है। हर एक जो है ना, ये जो चेंज होता है वह किसी फिक्स टेम्परेचर पर भी होता है। चलो पहले देखते हैं, सॉलिड से जब लिक्विड में जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स टूट के जो है ना, टूटता है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? टूटता है। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, सॉलिड में बताए थे, सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है क्या? मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, याद है? तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, बहुत लार्ज। मतलब क्या होता है? उसका क्वांटिटी अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब बहुत जितना फोर्स ज्यादा है इसलिए वह क्या होता है? ज्यादा पास पास चिपका हुआ होता है। जैसे ही उसको हीट करेंगे तो वह क्या होगा? फैलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वह क्या करेगा? उसका अट्रैक्शन फोर्स जो है पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है वह क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। कम जब होगा तो वह कब कम होगा? जब हीट देंगे उसको। ठीक है, हीट देंगे वह क्या होगा? पार्टिकल्स फिर से कम हो, अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएगा। पार्टिकल जैसे दूर दूर हुआ तो वह क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में चला गया। फिर लिक्विड स्टेट में आया, पहले मान लो पार्टिकल सटा हुआ था, अब उसको हीट किए, इतना दूरी पे आया। अब फिर उसको हीट करेंगे, पार्टिकल्स और डिस्टेंस में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? और डिस्टेंस में आ जाएगा। मतलब फिर से हीट करेंगे लिक्विड को तो वह किस में आ जाएगा? गैस में। हम लोग को पता है क्या होता है? सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। अगर पार्टिकल्स की बात करें, इसका पार्टिकल्स बहुत पास पास होता है, वेरी नियरर। इसका क्या होता है? थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। और इसमें क्या होता है? बहुत डिस्टेंस रहता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो सॉलिड से जब लिक्विड में जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये जिस टेम्परेचर पे होता है, ये जो है सॉलिड से लिक्विड जिस टेम्परेचर पे जाता है उसे उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब देखो लिक्विड से गैस में जाता है, इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। ठीक है, और ये जिस टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को कहते हैं, इसको वेपोराइजेशन को बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। ये जिस टेम्परेचर पे होता है उसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब चलो रिवर्स में, गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं? कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कूलिंग करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? लिक्विड में आ जाएगा। अब देखो कूल करने, ठंडा करने से क्या होता है? जब ठंड आती है ना
जब ठंड आती है हम लोग क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं मतलब सब जो है ना, मतलब सोता भी होगा ना तो ऐसे मतलब घाव कुछ के सोता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जब ठंड आती है ना तो हर एक चीज क्या होता है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, और गर्मी आता है एकदम पैर फैला के सोते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है, जब गैस में क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है। गर्मी में कोई तुम्हारे शरीर में सटी हो गया प्राण, ठीक है, ठंडी में सट जाए कोई दिक्कत नहीं और गर्मी आएगा, ठीक। तो यहाँ पे गैस में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, अब उसे ठंडा आ रहा है, सब पार्टिकल्स एक दूसरे से पास आना चाहेगा, ठीक है। कूलिंग किए, अब थोड़ा सा पास आया, लिक्विड हो गया, और ज्यादा पास आ गया वह क्या हो गया, सॉलिड हो गया, समझ में। तो यहाँ पे जब गैस से लिक्विड में चेंज होता है तब इसको कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन करते, कंडेंसर क्या होता है, चल। उसके बाद जो है लिक्विड से गैस में आ गए, अब गैस से लिक्विड में आ गए, अब लिक्विड से हम लोग किधर आएंगे, सॉलिड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं पानी को क्या करते हैं, आइस बनाना है, फ्रीजर में रख दो। क्या करते हैं, पानी को आइस बनाना है, मतलब सॉलिड लिक्विड से किस में आना है, गैस सॉलिड में, तो क्या करते हैं हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं। वहीं से उसका नाम पड़ गया, क्योंकि वह क्या करता है, फ्रीजिंग कर देता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, फ्रीजिंग बोल गया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब ये जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। चलो यहाँ पे देखो, फिर इसमें और समझाते हैं। चलो ये हो गया। अब देखो क्या हम सिर्फ टेम्परेचर, सीधा रहेगा आगे, सुना रहे, क्या हम सिर्फ टेम्परेचर को डाल के, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करके मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, कि और कोई प्रोसेस होता है मैटर के स्टेट को चेंज करने का, पता है आप लोग को? क्या नहीं पता है तो जान लो। टेम्परेचर देके, टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। एक और चीज होता है जिसको प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर डाल के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक दो लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बता दिए थे, चेंज इन मैटर हेडिंग देना है, ठीक है। अब क्या लिखना है उसमें, सबसे पहले इसको रहने देते हैं, मिटा दें, चलो इरेज कर देते हैं। हाँ, तो ये क्या करता है, हम बताए थे क्या, स्टेट ऑफ मैटर कितने तरीके से एग्जिस्ट करता है, 3 टाइप से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कितने टाइप्स का, 3 टाइप्स का। पहले तो है 5 टाइप्स का, ठीक है, बीईसी और प्लाज्मा, उसको भूलना मत। लेकिन अभी हम लोग 3 टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में 2 टाइप्स वाला देख लेंगे, ठीक है। अब जो ये 3 टाइप्स का है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो किसके द्वारा, चलो लिखते हैं, वी कैन एक्सचेंज, वी कैन एक्सचेंज, या चेंज रहने दो डायरेक्ट, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वे, ठीक है, इन 2 वे, 2 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यही लिख लो, इन 2 वे, 2 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके। दूसरा बाय चेंजिंग प्रेशर, बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके, ठीक है। नोट डाउन। हो गया, चलो आगे बढ़े।
अभी जो हम लोग पढ़ेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज करके हम लोग कैसे एक्सप्लेन किए थे, अभी फिगर से समझाए थे, ठीक है, डाटा बना के। उसमें टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग क्या किए थे, स्टेट ऑफ मैटर को, देखना ध्यान रखना, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, केमिकली नहीं कर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चल तो फिजिकल में इरेज करें। अब पढ़ना क्या है यहाँ पे, पहला वाला टॉपिक, पहला हेडिंग दे दो बाय चेंजिंग, या फिर हेडिंग दे सकते हो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, हेडिंग दे दो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंजिंग से क्या इफेक्ट होगा, इस पे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पर, वो देखना है, ठीक है, इफेक्ट देखना है, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। अच्छा मान लो हम लोग टेम्परेचर पर, अच्छा इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, ध्यान रखना, इस टॉपिक के जस्ट बाद टेम्परेचर के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। तो अभी पहले पढ़ लेते इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर से। पहला क्या होता है, पहला इफेक्ट है सॉलिड टू लिक्विड चेंज, क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। फर्स्ट है इसमें सॉलिड से ये क्या करता है, टेम्परेचर को जब क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या किसी में टेम्परेचर डालते हैं तो वह क्या हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। और बताए थे अभी जस्ट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। एक नाम इसका और होता है, बताओ किसी को याद है क्या, एक नाम इसका और होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, लास्ट डे बताए थे, इससे पहले वाला में फ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है, टूटना, मॉलिक्यूल्स का टूटना, फ्यूज कर जाना, लिखा बताया कल में, इससे पहले बताया था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो चलो देखते हैं सॉलिड से लिक्विड में हम जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास कोई भी सॉलिड है, इवन हम लोग आयरन को भी हम लोग टेम्परेचर देके, किसको, आयरन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर देके हम लोग उसको किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में। इवन आयरन कितना हार्ड होता है, ठीक है, इतने हार्ड सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे भी सॉलिड है जिसको हम लोग लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, यानी चेंज, अगर टेम्परेचर को चेंज करके कुछ सॉलिड को हम लोग लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते है। एग्जांपल आपके पास लकड़ी, वह भी एक सॉलिड है, क्या उसको गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है। और तो हम लोग इसमें इवन हम लोग क्या कर सकते थे, आयरन को भी क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देके, आयरन जो है ना लगभग कितना, आयरन जो है लगभग 1535 दिया हुआ, 1535 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर दोगे ना तो आयरन जो है ना, कौन, आयरन जो है वह मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, किस स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो चलो पहले जानते हैं मेल्टिंग किसको कहते हैं, डिफाइन करते हैं मेल्टिंग को। ये हेडिंग दे दिया था, चलो हेडिंग तो मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस in which a solid substance change into liquid
liquid change into on heating is called melting, is called melting। मेल्टिंग का ही दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? फ्यूजन। ठीक है, मेल्टिंग को ही दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? फ्यूजन बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, मेल्टिंग हो गया। चलो इसी से रिलेटेड है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर, ये मेल्टिंग पॉइंट बताए थे क्या? टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर at which a solid substance start to change in liquid substance is called melting point, is called melting point। ठीक है, क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पूरा का पूरा चेंज होता है ये नहीं कह रहा, बस क्या कह रहा है? स्टार्ट कर देता है लिक्विड सब्सटेंस में चेंज होना, तब उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलो हम लोग कुछ सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लिख लेते हैं। लिख लिया था ना? जैसे हम लोग क्या करते हैं, आइस मेरे पास है। ठीक है, आइस समझ रहे हो ना? आइस समझ रहे हो? बर्फ रे, पानी वाला। ठीक है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आइस क्या है? सॉलिड में है, बात मत करो। आइस किस में है? सॉलिड में। यह लिक्विड में कैसे जाएगा? लिक्विड में कैसे जाएगा? तो आइस का जो है ना, आइस को क्या करेंगे? हीट करेंगे, वह क्या हो जाएगा? मेल्टिंग होने लगेगा। ठीक है, तो आइस से क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। इस क्या करें, क्या किए हम लोग? हीट किए। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है, और यह जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। आइस वाटर में जिस टेम्परेचर पे वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। यहाँ लिखेंगे स्टार बना के मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में एमपी लिख सकते हो आप। एमपी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में लिखा होगा 273 केल्विन। ठीक है, एक्यूरेट लिख लो 273.15 केल्विन। कितना होता है? 273.15 केल्विन। ये क्या होता है? किसका? आइस का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। एक और देख लेते हैं, अभी जस्ट बताए थे आयरन का। ठीक है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना बताए थे? 1537। 35 था। अच्छा 35 था। 1535 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 1535 डिग्री सेल्सियस। हम लोग ये कैंडल जलाते हैं ना, नीचे ना लिख लिया क्या? हम लोग कैंडल जलाते हैं ना, कैंडल हम लोग मोमबत्ती जिसको बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ उसको बोलते हैं वैक्स। वैक्स का मेल्टिंग 63 डिग्री सेल्सियस। 63 डिग्री सेल्सियस पे वैक्स क्या होता है? मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है और वह क्या होता है?
लाइट देना स्टार्ट कर देता है। कब? 63 डिग्री सेल्सियस। यही तीन याद रखना, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट और आइस का मेल्टिंग पॉइंट। चलो ये हो गया, इसको इरेज करते हैं। उसके बाद नंबर 2 वाला पढ़ते हैं। नंबर 2 में क्या था? पहले हम लोग क्या किए, सॉलिड से लिक्विड में गए, अब लिक्विड से किस में जाएंगे? गैस में जाएंगे। ठीक है, लिक्विड से गैस में जाएंगे अपना लोग। हम लोग क्या जाएंगे? लिक्विड टू गैस। नंबर 2 है लिक्विड टू गैस चेंज। बात मत करो ना, लिक्विड टू गैस चेंज। इसको क्या कहते हैं? लिक्विड टू गैस चेंज को क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। बताए थे उस समय, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ठीक है, लिक्विड टू गैस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग वेपोराइजेशन में क्या होता है देखो, यहां से एक मेरे पास लिक्विड है, वाटर ही ले लो, वाटर है मेरे पास, इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो इस प्रोसेस को बताए थे क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन बोलेंगे। और यह चीज टेम्परेचर वेपोराइजेशन, एक और नाम बताए थे इसका, बॉयलिंग। इसको क्या बोले थे? इस प्रोसेस को बॉयलिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो चलो पहले बॉइलिंग को डिफाइन कर देते हैं। बॉइलिंग, बॉइलिंग डिफाइन कर दो, स्टार्ट करो। द प्रोसेस इन विच, the process in which a liquid substance change into gaseous substance, gaseous substance। क्या बोले? The process in which a liquid substance change into gaseous substance rapidly, rapidly मतलब क्या होता है? स्पीड से। ठीक है, देखो अभी थोड़ा सा बताएंगे। ये जो बॉइलिंग होता है ना, यह बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इससे पहले होता है वेपोराइजेशन, एक होता है इवेपोराइजेशन। ठीक है, इवेपोराइजेशन जो है ना, सिर्फ मेटल जो भी लिक्विड है उसके सिर्फ सरफेस से होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, हम लिए इस ढक्कन में, बोतल के ढक्कन में पानी है। ठीक है, तो ये जो पानी है, जैसे मान लो इस ढक्कन में क्या, जैसे इस बोतल में पानी है। ठीक है, इस बोतल में पानी है, जब इसका ये सरफेस है, ठीक है, बोतल में मत लो, इसमें देते हैं। देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब ये पानी के जब ऊपरी सरफेस से, सिर्फ ऊपर वाला सरफेस से, वहां से जो लिक्विड जो है ना चेंज हो रहा है वेपर में, और वहां से सिर्फ उठ रहा है, सिर्फ ऊपर वाला सरफेस से। ठीक है, टॉप ऑफ द सरफेस लिक्विड का। ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन से बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? इवेपोरेशन। जब पूरे से होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से नीचे से पूरे लिक्विड से होगा, तब उसको बॉइलिंग या वेपोराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बॉइलिंग बोलो या वेपोराइजेशन बोलो, दोनों जो है ना पूरे सब्सटेंस से होता है, जबकि इवेपोरेशन जो है ना सिर्फ ऊपर वाला सरफेस से होता है। आगे डिफाइन कर देंगे दोनों को अलग अलग। ठीक है, पहले बॉइलिंग को डिफाइन कर देते हैं। The process in which a liquid substance change into gaseous substance rapidly on heating is called boiling, उसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग बोल देंगे। ठीक है, अब यह जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को क्या कर देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। इसको ऊपर वाला मिटा दें।
चलो बॉइलिंग पॉइंट को भी डिफाइन कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बताया था, ये क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो द टेम्परेचर at which a liquid substance start to change in gaseous substance is called boiling point। उसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, चलो अच्छा बता दो, तुम लोग जान रहा होगा कि नीचे वाला बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में अभी भी लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अच्छा ये 100 डिग्री सेल्सियस अगर यही केल्विन में पूछ दिया जाए 373.15 केल्विन में पूछ दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ 273 ऐड कर दोगे वो केल्विन में चला जाएगा। ठीक, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? एक और देख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री सेल्सियस। एक और देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी कितना होता है? 357 डिग्री सेल्सियस। अच्छा हाँ, आप लोग को देखो डॉक्टरों का थर्मामीटर होता है ना, उसमें भी मरकरी का यूज होता है। ठीक है, थर्मामीटर जो होता है वो पुराना वाला थर्मामीटर, अभी वाला नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पतली सी यहाँ पे क्या होती है नली होती है और उसी में क्या होता है मरकरी भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, उसमें क्या होता है बॉयल होके वह वेपर में चेंज होना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे सिर्फ क्या होता है वह गर्मी के कारण जो है ना अपना साइज को एक्सपेंड करता है, फैलाता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे वेपर में तो नहीं चेंज होता है, बस जैसे ही उसको क्या करते हैं हीट देते हैं वह बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा फैलने लगता है। ठीक है, तुरंत वह टॉप पे चढ़ जाता है जहाँ पे जितना टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसका क्या करते हैं टेम्परेचर में ये थर्मामीटर में यूज करते हैं। दूसरा चीज जो है ना, ऐसे तो बहुत सारे लिक्विड की ये प्रॉपर्टीज होती है। दूसरा प्रॉपर्टीज ये मरकरी का होता है, यह जिस सब्सटेंस से लगाओगे ना, मतलब जिस सब्सटेंस में पाइप में रखे हुए हैं वह उसमें चिपकेगा नहीं उसके सतह में। जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब लिए है, इस टेस्ट ट्यूब में अगर लेंगे तो पानी लेंगे तो इसके सरफेस पे थोड़ा थोड़ा चिपक के रह जाता है, लेकिन मरकरी के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वह चिपकता नहीं है इसमें, थोड़ा सा भी कहीं भी उसमें विस्कोसिटी बहुत कम होती है। ठीक है।